मन लगाकर सुनिए, कभी आपने महसूस किया है सब ठीक होते हुए भी दिमाग शोर मचाता रहता है? रात का सन्नाटा, बत्ती बंद, आंखें बंद, लेकिन दिमाग चालू। कल ये बोल देता तो अच्छा होता। अगर वो ऐसा सोच रहा होगा तो? पैसे का क्या होगा? जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो? दिमाग ऐसे घूमता है जैसे कोई टूटा हुआ पंखा जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। सबसे अजीब बात पता है क्या? दुख ज्यादातर बाहर नहीं होता, दुख ज्यादातर सोच के अंदर होता है। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हंसते तो हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं। ये कहानी है ज्यादा सोचने से धीरे धीरे आजादी पाने की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव में एक युवक रहता था, आरव। आरव बाहर से ठीक दिखता था, काम करता था, लोगों से हंसकर बात करता था, लेकिन अंदर उसका मन हर समय भागता रहता था। वो खाना खाते हुए कल के बारे में सोचता, काम करते हुए बीते हुए कल में फंसा रहता। रात को तो हालत और खराब हो जाती, नींद आती नहीं थी, और अगर आ भी जाए तो आधी रात में सोच के बोझ से टूट जाती। आरव खुद से कहता, मैं इतना क्यों सोचता हूं? बाकी लोग तो आराम से जी रहे हैं, मेरा दिमाग क्यों नहीं रुकता? उसने बहुत कोशिश की, खुद को समझाया, मत सोच मत सोच, लेकिन जितना रोकता सोच उतनी तेज हो जाती। जैसे कोई नदी जिसे हाथ से रोकने की कोशिश करो तो वो और जोर से बहने लगती है। एक दिन आरव पूरी तरह थक गया। मन इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने तय किया कि अब ऐसे नहीं जी सकता। गांव छोड़कर वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। लोग कहते थे, जंगल के पास एक शांत महात्मा रहते हैं जो मन की उलझन सुलझा देते हैं। कई घंटों की थकी हुई चाल के बाद आरव ने एक दृश्य देखा। एक पीपल का पेड़, उसके नीचे एक व्यक्ति शांति से बैठे थे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आंखों में गहरी शांति। वो थे गौतम बुद्ध। आरव उनके सामने बैठ गया। आवाज भर आई, मेरा दिमाग मुझे चैन से जीने नहीं देता, मैं हर समय सोचता रहता हूं, थक गया हूं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से उसे बैठने को कहा। कुछ पल की चुप्पी के बाद बुद्ध ने पूछा, तुम किससे लड़ रहे हो? आरव बोला, अपने दिमाग से। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, यही तुम्हारी परेशानी है। आरव चौंक गया। बुद्ध बोले, दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दिमाग एक औजार है, लेकिन तुमने उसे अपना मालिक बना लिया है। उन्होंने जमीन से एक लकड़ी उठाई। लकड़ी आग जलाने में मदद करती है, लेकिन अगर उसी लकड़ी को हाथ में पकड़े रहो तो हाथ जल जाता है। गलती लकड़ी की नहीं होती, गलती इस्तेमाल की होती है। आरव चुप था। बुद्ध बोले, तुम सोच को रोकना चाहते हो, लेकिन सोच रोकने से नहीं रुकती, सोच देखने से शांत होती है। उन्होंने आगे कहा, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, अगर तुम हर गाड़ी के पीछे भागो तो थक जाओगे, लेकिन अगर किनारे खड़े होकर देखो तो गाड़ियां अपने आप निकल जाती हैं। सोच भी वैसी ही है। बुद्ध ने पूछा, तुम ज्यादातर किस बारे में सोचते हो? आरव बोला, भविष्य और बीता हुआ कल। बुद्ध मुस्कुराए, भूत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुख अभी है। क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी में नहीं, दिमाग में जी रहे हो। बुद्ध ने एक छोटा सा अभ्यास बताया, जब भी सोच आए तो उससे लड़ना मत, बस इतना कह देना, मैं देख रहा हूं, ना अच्छा ना बुरा, बस देखो। सोच आएगी, रुकेगी और चली जाएगी। रात हुई। आरव पेड़ के नीचे लेटा। सोच आई, अगर ये तरीका काम नहीं किया तो? आरव ने बस कहा, मैं देख रहा हूं। कुछ देर बाद सोच हल्की हो गई। फिर दूसरी सोच आई, कल क्या होगा? फिर वही शब्द, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे सोच और आरव के बीच एक दूरी बनने लगी, और बहुत समय बाद आरव गहरी नींद सो गया। सुबह आंख खुली, दुनिया वही थी, लेकिन मन हल्का था। बुद्ध ने कहा, याद रखो, तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को देखने वाले हो। जिस दिन यह समझ आ गया, उस दिन ज्यादा सोचना अपनी ताकत खो देगा। ज्यादा सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस अपने दिमाग के बहुत पास होता है। थोड़ी दूरी बनाओ और जिंदगी अपने आप साफ दिखने लगेगी। सुबह की हवा में एक अलग सी ठंडक थी। आरव की आंख खुली तो उसे कुछ पल लगा जैसे दिमाग अभी भी सो रहा हो। वो उठा, पेड़ की तरफ देखा, वही शांति, वही स्थिरता। उसने धीरे से कहा, आज मन भारी नहीं लग रहा। तभी पास से आवाज आई, क्योंकि आज तुम मन को पकड़ नहीं रहे। वो थे गौतम बुद्ध।
आरव ने पूछा। लेकिन यह शांति कितनी देर रहेगी? मैं जानता हूं, सोच फिर आएगी। बुद्ध मुस्कुराए। सोच आना समस्या नहीं है, सोच में डूब जाना समस्या है। आरव बोला, मैं जैसे ही अकेला होता हूं, सोच बढ़ जाती है। भीड़ में भी अकेलापन लगता है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी पछतावा। यह सब कहां से आता है? बुद्ध ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। मान लो ये तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने उस घेरे के अंदर कई छोटे छोटे निशान बनाए। ये हैं तुम्हारी सोच। अब बताओ, तुम कहां रहते हो? आरव बोला, सोच में। बुद्ध ने कहा, यही भूल है, तुम मन हो। सोच मन में आती जाती है, लेकिन तुमने अपने आप को सोच मान लिया है। बुद्ध बोले, जब डर आता है तो तुम कहते हो मैं डर गया। जब गुस्सा आता है तो कहते हो मैं गुस्से में हूं। लेकिन सच ये है, डर आया है, गुस्सा आया है। तुम वही हो जो इन्हें देख रहा है। आरव की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं अब तक गलत जगह जी रहा था? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम गलत नहीं थे, तुम बस बहुत ज्यादा अंदर फंस गए थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बुद्ध ने कहा, अब एक और बात समझो। सोच ज्यादातर कहां से आती है? आरव बोला, डर से और उम्मीद से। बुद्ध बोले, डर जो हुआ नहीं, उम्मीद जो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो तुम देख नहीं पा रहे। उन्होंने सामने बहती एक छोटी सी धारा की तरफ इशारा किया। पानी बह रहा है, क्या तुम उसे जबरदस्ती रोक सकते हो? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन क्या तुम उसे बहते हुए देख सकते हो? हां, बस वही करो अपनी सोच के साथ। आरव ने पूछा, लेकिन कुछ सोच बहुत दर्द देती है। पुरानी बातें, गलत फैसले, वो कैसे छूटेगी? बुद्ध बोले, घाव को बार बार छुओगे तो वो भरेगा नहीं, लेकिन अगर उसे हवा लगने दो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सोच को दबाओ मत, भागो मत, बस उसे पूरी तरह देखो। उन्होंने कहा, जब कोई पुरानी याद आए तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ, ये बस याद है, हकीकत नहीं। आरव ने धीरे से कहा, मतलब मैं हर सोच पर यकीन करना छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, हां, हर सोच सच नहीं होती, कुछ सोच बस आदत होती है। शाम ढलने लगी। आरव का चेहरा पहले से शांत था, लेकिन उसके अंदर एक डर अभी बाकी था। उसने पूछा, अगर मैं शांत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कमजोर समझेंगे? दुनिया मुझे दबा देगी? बुद्ध हंसे, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, अंदर से चलता है। उन्होंने कहा, दुनिया शोर मचाती है, जो शोर में खो गया वो टूट गया, जो शांति में टिक गया वो बच गया। रात होने लगी। बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ। आरव घबरा गया। अकेले? बुद्ध बोले, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम अपने साथ रहना सीख गए हो। जाते समय बुद्ध ने आखिरी बात कही, हर दिन थोड़ी देर बस बैठो, ना कुछ पाने के लिए, ना कुछ छोड़ने के लिए, बस रहने के लिए। आरव लौट गया। गांव वहीं था, लोग वहीं थे, जिंदगी वहीं थी, लेकिन अब हर सोच उस पर हुकूमत नहीं करती थी। सोच आती, वो देखता और जाने देता। कभी कभी दिमाग फिर भागता, लेकिन अब आरव डरता नहीं था। वो बस कहता, मैं देख रहा हूं, और धीरे धीरे जिंदगी फिर से हल्की होने लगी। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और सोच आप नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं।